Next point, some of the things that float in water and some sink. In routine you have seen so many things कि पानी में अगर आप ये मटेरियल डालोगे ये फ्लोट करेगा और अगर इसको मिलाओगे देन इट विल सिंक. सो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू ऐड टू दैट. अगर जो मटेरियल आप ऐड कर रहे हो उसकी डेंसिटी पानी से कम है then it will float, and if the density of that substance is higher than water then it will sink. You can do this activity. To understand this you just have to take a bucket filled with water और उसके बाद आपको कुछ materials लेने हैं like a piece of chalk, pen, eraser, piece of paper, matchstick, sponge, key, coin, plastic bottle filled with water and one empty bottle also you can take, but that should be packed with cover. Now add these things to water one by one. तो आप देखोगे piece of chalk it will sink for few seconds, it will float क्योंकि उसके अंदर air spaces होते हैं, but as water will fill in that air spaces it will sink. Pen, अगर आप कवर के साथ पेन अंदर डालोगे इट विल फ्लोट बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर फिल्ड इनसाइड. लेकिन अगर आप पेन को खोल के डालते हैं देन इट विल सिंक क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं इसमें उनमें पानी भर जाएगा एंड इट विल बिकम हैवी. इरेजर, इफ़ इट इज़ डेंस देन इट विल सिंक, बट इफ़ इट इज़ with less density then it will float. Piece of paper it will float. Matchstick, because this is made up of wood, it always float. Sponge it will float. Key it will sink. Coin sink होगा. प्लास्टिक बॉटल जिसमें पानी भरा है वो सिंक होगा, लेकिन जो एम्प्टी बॉटल है दैट विल फ्लोट. सो रीज़न I had already explained to you, this is because of the density of the materials. In this paragraph explained about the pen कि जब आप उसको खोल के डालते हो तो क्यों वो सिंक हो जाता है और जब पूरा पेन डालते हो then it will float because of the presence of air. When you add lemon to water it will sink. तो इसमें आपको क्या करना है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर अप्रॉक्सीमेट हाफ, उसके बाद आपको उसमें एक लेमन ऐड करना है. तो शुरू में वो सिंक हो जाएगा. आफ्टर दैट व्हेन यू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट अप्रॉक्सीमेट अ पिंच, वो बॉटम से थोड़ा ऊपर आएगा. व्हेन यू ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट लाइक 3 to 4 pinches देन इट विल स्टार्ट टू फ्लोट. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले लेमन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो अंदर सिंक हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्ट ऐड करते जाते हैं द डेंसिटी विल बी हायर ऑफ वाटर and in that condition the density of lemon will be less and it will start to float. Then next point, what happens when we add oil to the water. कभी आपने नोटिस किया है ऑयल इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर. एक्चुअली इट इज़ इनसॉल्यूबल और एंड ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, मीन्स उसका जो वेट होता है, डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, तो ये हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है. वॉट एवर वेजिटेबल यू ईट विद करी या जो थोड़े से पानी के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल दाल वगैरह हम बनाते हैं, where do you get the layer of oil? It is always at the top. तो क्या रीज़न है, because it is lighter than water. जनरली लिक्विड के साथ जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ मिजिबल एंड इमिजिबल. मिजिबल का मतलब होता है मिक्स हो जाना एंड इमिजिबल मीन्स दे डोंट गेट मिक्स. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर विल बी इमिजिबल. I think so you have studied that in 4th class also, so you know the meaning of these terms. तो ऑयल जो होगा वो इमिजिबल होगा बिकॉज इट डोंट गेट मिक्स विद वाटर, इट विल रिमेन एट द टॉप. इन द सेम वे अगर आप पेट्रोल डीजल कुछ भी पानी में ऐड करोगे दैट विल स्टे एट द टॉप और इट विल फ्लोट. मिजिबल, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ऐड हनी टू वाटर इट विल मिक्स, तो आप कह सकते हैं कि वो मिजिबल है.
अगर आप मिल्क और वाटर को मिक्स करोगे यू वॉन्ट बी एबल टू सी इट सेपरेटली, मीन्स दीज आर मिजिबल. सो मिजिबल का मतलब होता है अच्छे से मिक्स हो जाना. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स वी यूज टू मेज़र लिक्विड एंड सॉलिड. सो लिक्विड लाइक मिल्क, ऑयल, वाटर, दीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर्स. लेकिन जो सॉलिड होते हैं राइस, पल्सेस, शुगर, इन सबको हम हमेशा किलोग्राम में मेज़र करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द यूनिट्स. ग्राम एंड किलोग्राम वी यूज़ टू मेज़र सॉलिड एंड लीटर एंड मिलीलीटर हम लिक्विड को मेज़र करने में यूज़ करते हैं. दीज यू कैन सी ऑन द पैक ऑफ ऑयल, घी, कि हमेशा उनका जो वेट उसके ऊपर मेंशन होता है दैट इज़ ऑलवेज इन लीटर. और यही आप अगर सॉलिड की पैकिंग देखो देन वेट इज़ मेंशनड इन किलोग्राम. So these are few facts about water.